Welcome back to all of my lovely students. This is the some basic concept of chemistry part third. I have already prepared two parts. You should go and see back them. Then come on the third part. Okay? और आप लोग इस स्लाइड्स का जो भी इसमें रिटेन मटेरियल है आप उसको फेयर कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलें और साथ साथ अपनी एनसीईआरटी बुक की रीडिंग भी करते रहें क्योंकि आपके पास सबसे अच्छा चांस मिला है कि आप सेल्फ स्टडी कर सके। और जब क्लासेस शुरू हो जाते हैं आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तब आपका सेल्फ स्टडी का टाइम ही कम बचता है और टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते हो। तो अभी आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप लोग सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें और जो हम कॉन्सेप्ट स्लाइड के माध्यम से आपको बताएंगे आप इसमें लिखे हुए रिटन मटेरियल को नोट करिए और इसको डाउनलोड करके बार बार आप सुन सकते हैं। In this part we are going to discuss about uncertainty in measurement. मेजरमेंट पे अनसर्टेनिटी क्या होती है, कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाइड करेंगे। दिस टॉपिक कवर्स नीड्स फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन, डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। और फर्स्ट था नीड फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने की क्या आवश्यकता है और साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है ये चीज समझेंगे। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, क्या रूल्स होते हैं। एंड लास्ट डायमेंशनल एनालिसिस फॉर कन्वर्टिंग यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नीड्स for expressing numbers in scientific notations. Atoms and molecules which are the building block of the matter as we know कि मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, एटम और मॉलिक्यूल्स है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। have extremely small masses are present in extremely large number. Small is very less and number is very large. Quantities such as speed of light, charge on particles and Avogadro number. Avogadro नंबर क्या होता है अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। Avogadro नंबर का रिलेशन मोल कॉन्सेप्ट से है। इन्वॉल्व एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यू, सम एग्जांपल्स आर जैसे कि सो मच जीरो, यू आर अनेबल टू काउंट दिस जीरो, सो शॉर्ट, दिस इज टाइम टेकिंग वेरी मच। ऐसा नहीं कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते, काउंट करेंगे फिर आप किसी भी इसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, घटाएंगे, तो प्रोसेस काफी टाइम टेकिंग है, इसमें काफी प्रॉब्लम आती है। जैसे यही डाटा ले लीजिए या ये डाटा ले लीजिए, सब क्या है, काफी कंज्यूमिंग है। साइंटिफिक लोगों ने एक तरीका निकाला कि इसको हम कैसे रिड्यूस करके इतने सारे हमको जीरो ना लिखने पड़े, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको 10 टू जो पावर किया, 10 के घात में लिखा कोई नंबर, ताकि ये हमको इतने सारे जीरोज ना लिखने पड़े या इतने सारे लार्ज नंबर हमको याद ना करने पड़े। इसी बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। परफॉर्मिंग सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड सच नंबर वुड बी कॉम्बरसम, काफी कठिन है अब सिंपल मैथमेटिक ऑपरेशन इस पे भी करोगे तो। Therefore, to simplify calculations, scientific notation was introduced. Scientific notation is also called exponential notation. Scientific notation का दूसरा नाम क्या है, exponential notation. Scientific notation, which is also known as exponential notation, scientific notation is of the form m multiplied 10 to power n. This is the very important, m multiplied 10 to power n, where m range from 1 to 10 and n is a positive or negative integers. क्लियर। जैसे ये नंबर है, अब इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप काउंट करोगे इसको सारे जीरोस को और यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको ये 13 मिलेगा यहाँ तक आते आते। इसको लिखेंगे 1.9 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 13। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4, 3 तक आते 4 आ गया, इसको लिखेंगे 4.32677, 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। इसी तरह से ये है, यही m इंटू 10 पावर n के फॉर्म में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड साइंटिफिक नोटेशंस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की पहले हम लोग बात कर लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बातें करेंगे। राइट द गिवन नंबर सच दैट दे ऑल हैव द सेम एक्सपोनेंट ऑफ 10, सबका एक्सपोनेंट 10 होना चाहिए। एड और सब्सट्रैक्ट द कोफिशिएंट एज रिक्वायर्ड। जैसे आपको ऐड करना है, ये एक संख्या है
4.5 एट मल्टीप्लाई 10⁻7 एंड 1.05 मल्टीप्लाई 10⁻5। तो आपको ये जो 5 और 7 है इसको इक्वल करना है, फिर एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट बोथ द नंबर टू हैव द सेम एक्सपोनेंट ऑफ 10, जैसे कि ये नंबर है। अब ये 4.58 मल्टीप्लाई 10⁻7 था, इसको हमने क्या कर दिया 458 मल्टीप्लाई 10⁻5, इसको 10⁻5 रहने दिया। अब हम जोड़ सकते हैं, तो हमको जोड़ने पे क्या मिलेगा 459.05 मल्टीप्लाई 10⁻5। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ है, 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻4 है। अब हमको इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको इसका पावर इक्वल होना चाहिए, यहाँ पावर इक्वल है, तो वी कैन गो सिंपली, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अब ये हम देख सकते हैं कि 10⁻³ 10⁻³ बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं 1.4 में से 0.37 को नॉर्मली घटा देंगे, जो आएगा 1.03 और मल्टीप्लाई 10⁻³ एज यूजुअल। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए क्या फॉर्मूला है, x के पावर m मल्टीप्लाई x के पावर n है, यानी x क्या है बेस है, यदि बेस सेम है तो हम क्या करेंगे उसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x के पावर m प्लस n। यहाँ पे ये दिस इज रॉन्ग गिवन डाटा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ इक्वल ही है, ठीक है। तो x के पावर m मल्टीप्लाई x के पावर n क्या हो जाएगा x के पावर m प्लस n। यदि आप डिवाइड करोगे तो ये माइनस हो जाएगा x के पावर m माइनस n। ये दिस टू फार्मूला आप लोगों को लर्न कर लेना है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम लोगों को पावर सेम करने की जरूरत नहीं है। 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻6 है, तब हम क्या करेंगे एडिशन हो रहा है, तो 9 और 6 को जोड़ेंगे, चूंकि ये 6 ऑलरेडी माइनस है तो 9 माइनस 6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2.7 मल्टीप्लाई 1.2 वी आर गोइंग टू डाटा 3.24 और 9 में 6 घटा देंगे 10⁻3। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। इन द केस ऑफ एडिशन 2.7 multiply 10⁻9 not minus 0.9 multiply 10⁻6। अब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से माइनस, तो हमारा जगह 2.7 डिवाइड बाई 0.9 मल्टीप्लाई 10⁻9 माइनस ब्रैकेट में -6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 और 6 जोड़ के क्या हो जाएगा 15, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻15 दिस इज गोइंग टू बी आंसर। व्हाट इज प्रिसीजन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी समझ रहे हैं शुद्धता, कोई चीज कितना एक्यूरेट है, आपने एक्यूरेट कितना मेजरमेंट किया, आपने करेक्टनेस कितना, वो आपका एक्यूरेसी है। एवरी मेजरमेंट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई भी मेजरमेंट आप करोगे उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होगा, बहुत ही माइन्यूट होगा, वही अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन होगा। लिंक टू इट हाउएवर द वैल्यू ऑब्टेन नीड टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। जो वैल्यू आए वो हमारा प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो। प्रिसीजन मतलब होता है कि आपकी जो रीडिंग आ रही है आप बार बार रीडिंग ले रहे हो तो उसमें डेविएशन ना हो, तो उसी पर आए रीडिंग, वो है प्रिसीजन, प्रिसाइज। Thus we have two terms associated with measurement. Precision क्या है? It is the nearness of different measurement of the same quantity. Nearness, closeness. तो कोई डाटा कितना क्लोज है एक दूसरे के, वही क्या है प्रिसीजन है। It is the nearness of different measurements of the same quantity. Accuracy, it is the agreement between the true value and the particular value of a measurement. ये agreement है true value और पार्टिकुलर वैल्यू के बीच में। एक्यूरेसी में से होता है मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है उसमें से जो मीन है सबका एवरेज है, दोनों को डिफरेंस किए, वो मेरा एक्यूरेसी हो गया। प्रिसीजन क्या होगा, इंडिविजुअल वैल्यू जो आई है और अरिथमेटिकल मीन वैल्यू आई, दोनों का डिफरेंस क्या है, वो मेरा प्रिसीजन है। क्लियर। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी फॉर एग्जांपल पर्पस के तौर पे ये रिसर्च, ये ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। एग्जांपल 1 लेते हैं। Suppose the true value of a quantity is 5m and a researcher take 3 reading 4.91, 4.87 m and 4.91। आपको दे दिया क्या है, ट्रू वैल्यू दे दिया गया है कि 5m है, 5 मीटर है, और रिसर्चर ने क्या मेजर किया 4.91, 4.87 और 4.9। प्रिसीजन क्या है, दिस वैल्यू आर क्लोज टू ईच अदर and are said to be precise। देखो 4.91, 4.9, 4.7 आपस में पास पास है, तो इसको बोलेंगे डाटा आपकी क्या है प्रिसाइज है, रीडिंग क्या है प्रिसाइज्ड है।
These value are not accurate because they do not agree with the true value of 5m. और ये 5m से काफी दूर है, ये ट्रू नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन क्या है, प्रिसाइज है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अ सेकंड रिसर्चर टेक दिस रीडिंग 4.99, 5m एंड 5.0m, ये तीन रीडिंग मिला। दिस वैल्यू आर प्रिसाइज, आज आप देख सकते हो कितने पास पास है, तो प्रिसाइज ही है। दिस वैल्यू आर एक्यूरेट बिकॉज़ 5m आया है, इसकी मीन निकालेंगे तो 5m ही आएगा। A third researcher take these three reading 4.93 and 4.75 and 5.1, कितने दूर दूर है, तो दिस वैल्यू आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, क्योंकि ये 5 के क्लोज भी नहीं, इसका मीन भी एवरेज भी लेंगे तो भी 5 नहीं आएगा, और इसकी वैल्यू की रीडिंग काफी डेविएशन है, पास पास नहीं है, दूर दूर है, तो इसको बोलेंगे प्रिसाइज नहीं है, और एक्यूरेट भी नहीं, क्योंकि ट्रू वैल्यू के पास भी नहीं है। क्लियर, प्रिसीजन एक्यूरेसी का इस एग्जांपल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Significant figures. Limitation of instrument or lack of skill lead to uncertainty in experiment and theoretical calculation in a measured value. The number of significant figure tell us that expect the last digit. All other digits are knowing with certainty. देखो ये क्या कर रहा है कि आप कोई रीडिंग मेजर कर रहे हो तो उसका जो लास्ट डिजिट है वही अनसर्टेन होता है कि एक ज्यादा है कि एक कम है, प्लस माइनस वन अनसर्टेनिटी ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। कैलकुलेशन में हम क्या कर सकते हैं, एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस वन इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक कहा ना जाए कि कितना अनसर्टेनिटी है, लेकिन अनसर्टेनिटी नहीं कहा जा रहा है तो प्लस माइनस वन रहता ही रहता है। जैसे कि 67.3 सेंटीमीटर आपने किसी चीज का मेजर किया तो 6 और 7 डिजिट तो सर्टेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 67 नहीं होगा, लेकिन द लास्ट जो 3 वो अनसर्टेन है कि 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो वही चीज ये कह रहा है। रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके कुछ रूल्स हैं। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और लैक ऑफ स्किल, दो चीज होते हैं, गलती क्यों होती है, या तो इंस्ट्रूमेंट वो सफिस्टिकेशन नहीं हो, इंस्ट्रूमेंट उस लेवल का ना हो, या हमारी स्किल उतने डेवलप नहीं हो, हम इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो कि चीजों को उतनी सही से एक्यूरेटली मेजर कर पाए। Skill leads to uncertainty in experimental and theoretical calculation. In a measured value, the number of significant figure tells us that except the last digit, all other digits are known with certainty. रूल्स क्या होगा, यदि हमको लास्ट डिजिट को हटाना हो तो वही बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को जानना हो, जो कई तरह की चीजें बातें होती हैं। देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर फॉर एग्जैक्ट नंबर, देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर फॉर एग्जैक्ट नंबर्स। देखो एग्जैक्ट नंबर है तो इनके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, इनफाइनाइट, ये आपको या ध्यान देनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है, आप लोग उसको रीडिंग जरूर करिएगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के तौर पे इफ 7 days और 4 week देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यदि हम खोल दें 20x, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। 20x बोल रहे हैं तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि 21 एग है कि 22x है। इन 4328 ग्राम ऑल 4 डिजिट आर नॉन जीरो, कोई जीरो नहीं है, हेंस द सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 0.89 सेंटीमीटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 8 और 9, और इस जीरो को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंड रूल्स क्या है, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द 3 नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जितने जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सच जीरो शो द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स। जैसे एग्जांपल ले लो 0.0076 है, देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर 7 and 6, क्योंकि ये जो जीरो जीरो की पोजीशन बता रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, एग्जांपल 7.0083, ये जो संख्या है इसमें जीरो जीरो 2 बार बीच में आता है, ऐसा नहीं कि आप इसे छोड़ दोगे, बीच में दो नॉन जीरो संख्याओं के बीच में कोई जीरो आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा, यानी इसमें सिग्निफिकेंट टोटल फिगर कितने होंगे, 5 होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। Zero to the right of the non-zero digit are at the end of a number are significant if they are on the right side at decimal point। तो क्या होगा, से द नंबर है
0.9 इसका 30 है सेंटीमीटर, हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर 9 एंड 30 आफ्टर 8, क्योंकि यहाँ पे क्या है दशमलव लगे, इसके बाद जितने जीरो आ सकते हैं लेकिन जहां तक लिखा है उतने को हम काउंट करेंगे। बट 6900 हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर 6 एंड 9, क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं लगा, डॉट नहीं लगा। इसी तरह हम बोले 100 100 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तुम बोलेंगे 1, लेकिन 100 को हम डॉट लगा देंगे तब हम बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ आ गया? मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर, कैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे यदि सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से हों। तो पहले हम दो रूल्सों को ध्यान देंगे, उसके एग्जांपल्स को समझेंगे। द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड नॉट हैव मोर डिजिट्स to the right of the decimal points than any of the original number. The sum and difference of significant figures should not have more digit to the right of the decimal point of any other original numbers. Original number क्या है देख लो, 24.3 और 2.046, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा नहीं होगा, हमको 3 पे फोकस करना। सिंस हैज ओनली 24.3 हैज ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आप देख सकते हो डेसिमल पॉइंट के बाद इसके पास केवल एक ही डिजिट है, द रिजल्ट शुड बी 26.3 नॉट 26.346। अब दशमलव के बाद एक ही डिजिट है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी दशमलव के बाद एक ही डिजिट हम लेंगे, ना कि दशमलव के बाद 3 डिजिट। हटाने के बाद वही मेरा आंसर क्या आ गया 12.3। अब ये दूसरा एग्जांपल है, 15.6 में से आप 3.231 घटाएंगे तो 12.3 के बाद भी कुछ संख्या आएंगे, लेकिन उसको हम आंसर में नहीं लिखेंगे, वो मेरा अनसर्टेन हो जाएगा, भाई सर्टेनिटी केवल यहीं तक हो गया। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द प्रोडक्ट एंड क्वोटिएंट respectively should have more significant digit than the least number of significant digit used in the calculation. जैसे 1.5 मल्टीप्लाइड 5.29 तो इसमें क्या हो जाएगा 7.953 का आंसर आएगा। Since 1.5 has two significant figure, the result should also have only two significant figures, so the result is 7.9. अब यहाँ देख सकते हैं 1.5 जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है और रिजल्ट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वही हम लिखेंगे। मल्टीप्लाई तो हम पूरे का करेंगे लेकिन रिजल्ट में क्या लिखेंगे 7.9। राउंडिंग ऑफ रूल्स क्या है? राउंडिंग ऑफ रूल्स शुड बी फॉलोड व्हाइल एडजस्टिंग रिजल्ट टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल के तौर पे इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज मोर देन 5, यदि हमें अंतिम डिजिट जो राइट साइड से है वो 5 से ज्यादा है, उसको मुझे हटाना हो, अनसर्टेन है और 5 से ज्यादा है, तो हम कह रहे हैं द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। जैसे एग्जांपल पे 6.237 है, अब हमको 7 को रिमूव करना है, राउंड ऑफ करना है, तो हम इधर बगल में क्या करेंगे एक बढ़ा देंगे क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो इजी हो जाएगा 6.24। सेकंड एग्जांपल 8.46, अब हमें 6 को रिमूव करना है और ये 5 से ज्यादा है, तो बगल वाले में क्या करेंगे एक इंक्रीज कर देंगे, तो राउंड ऑफ फॉर्म क्या हो जाएगा 8.5। इसी तरह सेकंड रूल क्या कर रहा है इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, यदि वो 5 से कम है द प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज, प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि 1.334 है, अब इसमें 4 को हमको राउंड ऑफ करना है, तो हम 4 चूंकि 5 से कम है तो हम इसको हटा देंगे, इसमें कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, अनचेंज रहेगा, तो ये 1.33 हो जाएगा। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी द राउंडेड ऑफ इज 5, यदि वो 5 है तो द प्रीसीडिंग नंबर, ये जो प्रीसीडिंग नंबर वो क्या होगा अनचेंज इफ इट इज एन इवन नंबर, यदि इवन नंबर है तो अनचेंज होगा, यदि ऑड नंबर है तो एक इंक्रीज कर देंगे। मतलब देखिए 3 केसेस हैं, यदि 5 से ज्यादा हो तो एक बढ़ा देंगे, यदि 5 से कम हो तो अनचेंज रखेंगे, यदि 5 हो एग्जैक्टली 5 हो तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि उसके बगल वाले यदि इवन है तो अनचेंज, यदि ऑड है तो एक इंक्रीज कर देंगे। यहाँ एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे 9.65 है, या 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 को क्यों राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे 5 को राउंड ऑफ करना है तो हम देखेंगे कि बगल वाला 6 क्या है इवन है, इसमें इंक्रीज हम नहीं करेंगे तो हो जाएगा 9.6। सेकंड केस देखो आप 11.35 है, यहाँ 5 को हमको राउंड ऑफ करना है लेकिन बगल में 3 है, तो क्या करेंगे ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो एक इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा 11.4। डायमेंशनल एनालिसिस फॉर कन्वर्टिंग यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, अब एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम ये देखेंगे।
In theoretical and experimental calculations, sometimes we are required to convert one system of unit to another. This conversion between different systems of the unit can be achieved using dimensional analysis, also called the unit factor method or the factor level method. Example: the mass of the body is 45 gram. What it is the mass in kg? अब ग्राम में दिया है, kg में बदलना होगा. कैसे करोगे? Solution: we know 1000 gram is equal to 1 kg. आपको ये पता है. तो 1 kg डिवाइड बाई 1000 ग्राम इक्वल टू 1 आ जाएगा. 1 क्या केजी, यदि 1000 ग्राम से डिवाइड कर देंगे किसी ग्राम को तो केजी में आ जाएगा. 45 ग्राम है तो हम क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 1 केजी डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम. ग्राम ग्राम कट जाएगा, बचेगा केजी, तो हो जाएगा 0.045 केजी. तो 1 kg by 1000 ग्राम एंड 1000 ग्राम by 1 kg आर कॉल्ड यूनिट फैक्टर. इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, यूनिट फैक्टर. हमको जिसमें बदलना हो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. केजी में बदलना हो तो 1 kg by 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, यदि ग्राम बदलना हो तो 1000 ग्राम by 1 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये यूनिट फैक्टर हो गया. ऑन मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विद दिस यूनिट फैक्टर वी कैन कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. अब इस यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. द यूनिट फैक्टर्स आर ट्रीटेड जस्ट लाइक न्यूमेरिकल पार्ट, दैट इज दे कैन बी कैंसिल, डिवाइड और मल्टीप्लाई. और एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं. ए बॉयज रन अ डिस्टेंस ऑफ 1250 सेंटीमीटर. कन्वर्ट दिस डिस्टेंस टू मीटर. तो क्या करेंगे, पहले हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर. क्लियर. तो 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1. तो 1250 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इक्वल टू 1250 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12.5 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिल्कमैन ब्रिंग्स 35 ml ऑफ मिल्क एवरी डे. कन्वर्ट दिस वॉल्यूम टू लीटर. हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml. तो 35 ml को हमको बदलना है लीटर में, तो 1 लीटर मल्टीप्लाई 1000 ml से कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 3.5 लीटर. दैट्स सो वेरी सिंपल. ओवरऑल रिकैप ऑफ दिस लेक्चर्स. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इन मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी व्हिच इज हैंडल्ड यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर. Second point है precision and accuracy describes the nature of measurements. Precision defines how different measurements of the same quantity are close to each other, and the accuracy shows how the result agree with the actual or true value. Scientific notation of extremely large and small number is an exponential representation of the number as powers of 10 and a decimal between 1 and 10. While identifying significant figures and rounding of numbers, certain rules are followed. The unit factor method or dimensional analysis is used for conversion between units of different systems and within the same system. Thank you for the watching. All the best for your preparation. Do your best.